आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 28, इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज है 28.3। इसमें जो पहला सवाल है, इसमें कहा गया है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, तीन आपको पॉइंट दिए हैं, वर्टिसेस दिए हैं, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स BC एट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D एंड द लेंथ AD। पहले सवाल समझा देता हूँ आपको। सवाल में ये कहा गया है कि एक ऐसा ट्राइंगल है, इसके तीन आपको पॉइंट्स दिए हुए A, B और C। इसके बाद यहाँ से AD एक लाइन है और ये इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल A का, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, और ये BC को मीट करता है D पे। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस D पॉइंट के और इस लेंथ, ये लेंथ निकालनी है AD की। मतलब ये एंगल ये इस एंगल के बराबर है और ये इंटरनल बाइसेक्टर है D। आपको निकालना है कोऑर्डिनेट इस D पॉइंट का और साथ में आपको इसकी लेंथ निकालनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखें आप, ये AB, AC, BC ये तो निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो AB निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम BC निकाल लेंगे। तो AB जो है वो 5√2 आ रहा है। अब देखिए 5 - 1 4, 4 - 1 मतलब 4 + 1 5 और 6 - 3 यानी कि 3, इसका अंडर रूट करके मतलब स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। ऐसे आप AC निकाल लेंगे, ये हो गया। अब AD जो है इंटरनल बाइसेक्टर है। ध्यान रखिएगा कि जब भी एक इंटरनल बाइसेक्टर होता है तो वो अपोजिट साइड, यानी कि जो ये जो साइड को ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका रेशियो होता है, यानी कि BD बाय DC ये किसके रेशियो में होगा, जहाँ से ये एंगल आ रहा है। इसे समझाता हूँ आपको। अगर एक ट्राइंगल है और मैं एक ऐसा एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, तो ये जो दोनों साइड है इसका रेशियो जो जिस एंगल को होल्ड करने वाले साइड है उसके रेशियो का होता है। यानी कि ये जो हमने क्या कहा, B ये है, C ये है और ये है, तो हमारा ये BD ये बाय DC ये बाय ये बराबर होगा ये साइड AB बाय AC। क्लियर है? तो हमारे पास साइड तो है ही, हमने साइड निकालनी है। तो BD बाय DC इक्वल्स AB बाय AC। AB का है 5√2, AC है 3√2, तो हम जब डिवाइड करेंगे √2 कट जाएगा, 5/3 आ गया। तो हमको BD बाय DC का रेशियो मिल गया। तो इससे क्या हुआ कि जब हमें एक लाइन मिली और इस लाइन का हमें रेशियो मिल गया कि इसका रेशियो है 5:3, तो हमारे पास ये पॉइंट तो है ही। कौन सा पॉइंट है ये वाला? ये हमारे पास है 1 - 1 और 3, ये B हो गया। ये हमारे पास है ही पॉइंट 432। हमारे पास ये भी पता चल गया था कि ये M/N क्या है, रेशियो पता चल गया ना, M/N हो गया 5:3। अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, आगे ये चीज़ यूज होनी है, इसलिए मैं आपके लिए सामने ये फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो x इसमें निकल के आएगा, जो x पॉइंट यहाँ का अगर x, y और z मानिए, तो x पॉइंट आएगा आपका M1, या कहें कि ये M1 x2 + M2 x1 बाय M + n, या M1 + M2 कर दीजिए। इसको MN कह दीजिए या M1 M2 कह दीजिए, ठीक। इसको M कह सकते हैं, इसको N कह सकते हैं। Y हो जाएगा, फिलहाल मैं इसको M1 और M2 मान लेता हूँ, क्योंकि आपकी किताब में M1 M2 के टर्म्स में लिखा है, इसलिए M1 M2 में बता रहा हूँ, वरना M और N ही करेंगे इसको। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका M1 Y2 + M2 Y1 बाय M1 + M2, और Z हो जाएगा आपका M1 Z2 + M2 Z1 बाय M1 + M2, ठीक। अब इसमें देखिएगा कि ये आपका जो M है इसमें, या कि कहें कि M1 है वो हम लेंगे 5, M2 हम लेंगे 3, ये M और N है, ये M1 M2, ठीक। M1 M2 M और N, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए आप। ये देखिए फॉर्मूला में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर है M1, जो मैंने आपको बताया, M1 x2 M मतलब 5 × 4, 5 यहाँ पर 5 है, यहाँ से बताता हूँ, 5 × 4 और 3 × 1, 5 × 4 3 × 1 डिवाइडेड बाय 5 + 3, फिर 5 × 3 और 3 × -1 डिवाइडेड बाय 5 + 3, फिर 5 × 2 और 3 × 3 डिवाइडेड बाय 5 + 3। ये D पॉइंट आ गया आपका, ठीक है जी, ये D पॉइंट आ जाएगा ये। और फिर डिस्टेंस लेना है AD का, तो बहुत आसान है। D पॉइंट जब आ गया तो A और D का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ये आपके पास ऑलरेडी है ही।
A 5 4 6 है, 5 4 6 का इससे डिस्टेंस ले लेंगे इसका, 5 4 6 दिख रहा है, ये तीनों पॉइंट आपको ये तीनों दिख रहे हैं, ये आपका √1530/8 आ जाएगा। तो अब क्लियर है ना मामला। अब हम आगे बढ़ेंगे। The point C with Z coordinate lies on the line segment joining the point this and this. Find its coordinate. तो एक लाइन है और आप सब 3D में सोचिएगा इसको, जो A पॉइंट है और जो आपके पास B पॉइंट है। A पॉइंट आपको दिया है 2 -3 और 4, B पॉइंट आपको दिया है 8 0 और 10। अब इसके बीच में बताया गया है कि एक पॉइंट है जिसका Z कोऑर्डिनेट है 8। तो आपको करना क्या है, इसमें Z कोऑर्डिनेट आपको 8 दिया हुआ है, तो आप इसको मान लीजिए, अभी ये दोनों को रहने दीजिए, आप ये Z कोऑर्डिनेट 8 है इसका, लेकिन ये बीच में कहीं, मतलब बीच में मतलब सेंटर में नहीं है, लेकिन कहीं इनके बीच में है, दरमियान में। अब इन्होंने कहा कि आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको मान के चलिए λ/1 में डिवाइड करता है ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, C, या आप k/1 भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, k/1 मानिए या λ/1 मानिए। अब सीधी सी बात है, k या λ1 मानेंगे तो 8 × λ + 2 × 1 डिवाइडेड बाय λ + 1, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरीके 0 × λ ± 3 × 1 डिवाइडेड बाय λ + 1, ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। z कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 10 ही है ना, 10 × λ + 4 × 1 डिवाइडेड बाय λ + 1, ये इसका z कोऑर्डिनेट हो गया, xyz हो गया। लेकिन अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपको दिया है 8, तो 10 λ + 4 बाय λ + 1 बराबर कर दीजिए 8 के, से λ मिल जाएगा, λ को यहाँ रख दीजिए, ये तीनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। क्लियर, 6 - 1 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, show that the 3 points A, B, C are collinear and find the ratio in which C divides A, B। यहाँ तो खैर आपको पॉइंट ही दे दिए गए, पिछला सवाल और ये जो सवाल है ये एक दूसरे के एक पूरक है, तो इसमें भी यही है, आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और C डिवाइड से B, तो ये C है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। ये आपको दिया हुआ है 2 3 4, B आपको दिया हुआ है -1 और 2 और -3, और C पॉइंट आपको दिया है -4 और 1 और -10। बस आपको करना क्या है, ये λ/1 में डिवीजन मान लीजिए, λ × -1 + 1 × 2 डिवाइडेड बाय λ + 1, ये बराबर है -4 के, ये लीजिए -4, फिर 2 × λ + 3 × 1 डिवाइडेड बाय λ + 1, ये हो गया आपका किसके बराबर, 1 के बराबर। फिर -3 × λ + 4 × 1 डिवाइडेड बाय λ + 1, ये किसके बराबर हो गया, -10 के बराबर। यहाँ से मतलब वैसे तो आपको लैम्डा एक ही से मिल जाएगा, लेकिन हर एक ही ले लेंगे तो भी लैम्डा मिल जाएगा, जैसे हमने पिछले सवाल में किया ना, हमको तो एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए था लैम्डा निकालने के लिए, यहाँ पर भी आपको मिल गया। ओके, लैम्डा निकालेंगे और लैम्डा बराबर जब आपका वैल्यू आ रही है -2, तो लैम्डा -2 का मतलब ये होता है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर लैम्डा 2 होता तो इंटरनली, मतलब अगर आपका k/1 रेशियो में आ रहा है, λ/1 रेशियो में आ रहा है, तब तो ठीक है। जब -λ का मतलब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब C यहाँ ना होके C यहाँ है, और ऐसे बता दो, ये A है, ये B है और ये C है, तो CA/CB या AC/BC जैसे भी कह ले, ये आपका 2:1 है, राइट। तो ये 2:1 तो लिखेंगे, इसके आगे ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब चौथा सवाल आ गया है। चौथा सवाल कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, दो पॉइंट दिए हैं, इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन। तो अब कोई प्लेन होगा, ये एक प्लेन है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ए पॉइंट आपका दिया है, बी पॉइंट दिया है, ए पॉइंट दिया है आपका 2 4 5, बी पॉइंट दिया है आपको 3 5 4।
ये लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो प्लेन है आपका, ये कहा जा रहा है कि ये वाई जेड प्लेन है। तो ये वाई जेड प्लेन मान लीजिए ये यहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो ये और इसका ये जो पॉइंट है, कोई मान लीजिए आप पी मान लीजिए, तो ए पी बाय पी बी, ये आपको बताना है ए पी बाय पी बी क्या है, रेशियो क्या है इसका। अब इसमें अगर नेगेटिव आता है तो आप कहेंगे एक्सटर्नली, और अगर पॉजिटिव आता है तो इंटरनली। क्लियर? चलिए, तो अब इस पॉइंट को आप मान लीजिए λ/1 में डिवाइड करता है। अब ये वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन में मतलब ये है कि सीधी सी बात है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई जेड प्लेन में x 0, जेड एक्स प्लेन में y 0 और वाई एक्स प्लेन में z 0। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पहले तो हम निकालेंगे λ/1 है तो 3 × λ + 2 × 1 बाय λ+1, ये पहला हो गया x। फिर 5 × λ 4 × 1 डिवाइडेड बाय λ+1 दूसरा हो गया। फिर 4 × λ 5 × 1 डिवाइडेड बाय λ+1 तीसरा हो गया। लेकिन आप ये जानते हैं कि इसमें क्योंकि वाई जेड प्लेन की बात हो रही है तो इसको आप 0 कर देंगे। जब इसको 0 करेंगे तो λ आएगा -2/3। तो ये -2/3 आ रहा है। इसका मतलब है तो सही, λ/1 इज 2/3, बट ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये 2/2/3 में तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली कर रहा है, एक्सटर्नली। ठीक है, इसका मतलब ये ए और बी यहाँ है और ये पी पॉइंट यहाँ, ये प्लेन इधर है, इसको ज्वाइन करेंगे आप, तो पी ए बाय पी बी ये है 2/3 रेशियो में। अगला जो सवाल है, पांचवा सवाल, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द प्लेन x + y + z = 5। तो इसमें भी सिनेरियो बिल्कुल यही रहेगा ये कि अब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। जो मैंने पिछला सिनेरियो बताया इसी तरीके से कि प्लेन ले लेंगे, यानी प्लेन के अलावा क्या कुछ और बन गया है। एनीवेज, कॉन्सेप्ट समझना है ज़रूरी। ये आपका ए पॉइंट है 2, -1 और 3। ये बी पॉइंट है -1, 2 और 1। अब ये बीच का जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम सी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, है ना। अब ये जो कोऑर्डिनेट है, अब देखिए इसको आप मान लीजिए λ/1 में डिवाइड कर रहा है, तो सी कोऑर्डिनेट तो निकाल लेंगे आप। सी कैसे निकलेगा, ये λ/1 है, -1 × λ + 2 × 1 डिवाइडेड बाय λ+1। इस तरीके से 2 × λ + -1 × 1 डिवाइडेड बाय λ+1 और 3 × 1 और 1 × λ प्लस करिए डिवाइडेड बाय λ+1। ये तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, ये तो निकाल लेंगे आप। ठीक, अब ये जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है, इस प्लेन का दिया है x + y + z = 5। तो इसकी x की जगह ये डालिए, y की जगह ये डालिए, z की जगह ये डालिए, क्योंकि ये पॉइंट तो यही है ना, इस प्लेन में तो लाई कर रहे हैं। बस इस इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो λ -1/3 आएगा। जहां आप नेगेटिव देख लें समझ लीजिए एक्सटर्नली है। 1:3 लिखिए, लेकिन ब्रैकेट में एक्सटर्नली जरूर लिख दीजिए। अगला सवाल है सवाल संख्या 6। इसमें लिखा गया है if the points A, B, C are collinear, find the ratio in which C divides AB। तो ये तो एकदम सेम सवाल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपका A है, ये B है, ये C किस में डिवाइड करता है। A आपको दिया हुआ है, A है 3, 2 -4, क्या है रिपीटेड तो नहीं है, रिपीटेड नहीं है। और फिर उसके बाद ये हो गया B पॉइंट आपका 9, 8 -10। C पॉइंट आपका है 5, 4 -6। इसको मानिए λ/1। आपको पता है इन दोनों का कैसे निकालेंगे, AB 9 × λ + 3 × 1 डिवाइडेड बाय λ+1, 8 × λ और 2 × 1, इनको प्लस करिए डिवाइडेड बाय λ+1। इस तरीके से -10 × λ -4 × 1 डिवाइडेड बाय λ+1 ये हो गया। अब करना क्या है, ये जो पॉइंट है वो 5 है, ये 5 है, ये वाला पॉइंट आपका 4 है, ये -6 है। एक ही को कर लेंगे तो आपका लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा आपका जो आएगा इसमें आप देखिएगा 1/2 आएगा, और क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है λ/1 = 1/2, यानी कि ये जो है 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इंटरनली के लिए लिखना जरूरी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इंटरनली के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नली के लिए आपको लिखना जरूरी है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर गिवन दिस। 3 पॉइंट दिए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC। इसमें
सवाल जरूर आपको उत्तर इसका बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। कैसे, देखें आप, ये जो ए पॉइंट दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर दिस दिस दिस। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, ए बी सी क्योंकि हमारे ये मिड पॉइंट दिए ना, तो हम इसको कुछ और मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, और इसको मान लेते हैं एफ। ये बना दिया आपने x1 y1 z1, हो गया x1 y1 z1। जो ई पॉइंट है ये वाला, इसको आप मान लीजिए x2 y2 z2। जो एफ पॉइंट है वो हो गया s3 y3 z3। ये तीन हो गए। अब ये देखिएगा, जो ए है, ए पॉइंट, क्योंकि ए बी सी मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो ई एफ का मिड पॉइंट आप ए ले लीजिए, और इसी तरीके से जो एफ ए यानी कि ये ई मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ई एफ, और डी ई का मिड पॉइंट आप ले लीजिए सी, और डी एफ का मिड पॉइंट ले लीजिए बी, राइट। तो ये सी पॉइंट आपका ए बी सी हम मार्क कर देते हैं। ए आपका है -2 3 5, सी पॉइंट है आपका 6 5 3, और बी पॉइंट हो गया आपका 4 -1। इसमें कुछ नहीं करना आपको। मिड पॉइंट मतलब ये होता है कि जो मैंने फॉर्मूला बताया था, m या m1 लिखिए, m1 x2 प्लस n x1 m1 x2 प्लस m2 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। याद है आपको? इसमें m1 और m2 बराबर है, यानी कि दोनों 1 है, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है? ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है 6, ये है x1 प्लस x2 बाई 2 6, x1 प्लस x2 बाई 2 6 है, y1 प्लस y2 बाई 2 5 है, z1 प्लस z2 बाई 2 3। ओके, हो गया इस तरीके से। बाकी x2 प्लस x3 बाई 2 -2 है, y2 प्लस y3 बाई 2 3 है, z2 प्लस z3 बाई 2 5 है। तो क्या क्या रिलेशनशिप बन रही है देखिएगा, x1 x2 -4, y1 y2 6, z1 z2 10। अब इसी तरीके से और भी रिलेशनशिप बनेगी, इनसे भी बनेगा, इनसे भी बनेगा। यहाँ पर आपके पास आ गया x1 प्लस x3 8, y1 प्लस y2 -2, z1 प्लस z2 14। फिर तीसरा ले लेंगे, फिर इससे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 6 हो गया। अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए आपको क्या करना है कि 1 2 3 जो इक्वेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाली है एक, इसको पूरा मान रहा हूँ, इनको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहला देखिए इस वाले को, x2 प्लस x3, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, x2 प्लस x3, ये हो गया कौन सा, x1 प्लस x3, और ये हो गया आपका x1 प्लस x2। ये सब जोड़ दिया, और दाएं हाथ पे क्या आएगा आपका -4, इसमें आ गया आपका 8, और इसमें 12। तो इससे क्या मिला, ट्वाइस x1, ट्वाइस x2 और ट्वाइस x3, ये आ गया। और इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका 8 प्लस 12 20, 20 में से 4 घटा दिए, 8 में से 4 घटा दिए 4, 4 प्लस 12 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ गया, ये 2 यहाँ ले गए। तो x1 प्लस x2 बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 8 हो गया। इस तरीके से y1 यही काम करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ेंगे, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 जो 7 आ जाएगा। इसी तरीके से z1 z2 z3 करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में जोड़ेंगे, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 मतलब बाई 2 आपका ये ट्वाइस आएगा, डिवाइड कर दीजिएगा 15 आ गया। ठीक, अब क्योंकि ये तीनों चीज़ मिल गई है आपको, x1 x2 x3, तो अब देखिए इसमें x1 x2 और x3 पहले यहाँ लीजिए, जो x1 प्लस x2 मैं करके दिखाता हूँ, x1 प्लस x2, बाकी भी इसी तरीके से होंगे। ये x3 बराबर 8 है, और यहाँ पर आपका x2 प्लस x3 बराबर -4 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस करिए, x1 बराबर आ जाएगा 8 माइनस 4 कितना, माइनस करेंगे इन दोनों इक्वेशन में, 8 माइनस और -4 कितना हो जाएगा 12, x1 आ गया। इसी तरीके से अब इसी इक्वेशन को लीजिए, x1 x2 x3 प्लस में है बराबर 8। अब ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, कौन सी, ये x1 प्लस x3, x1 यहाँ रखिए, x3 यहाँ रखिए, प्लस में है बराबर कितना हो गया 8।
सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, x2 बराबर 8 - 8 0, ये x2 आ गया। x3 के लिए क्या करेंगे, ये तीनों में यही चलेगा, x1 + x2 + x3 बराबर 8, और तीसरी इक्वेशन लेंगे यहाँ पर x1 + x2, तो x1 + x2 बराबर हो गया 12। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इनको, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, x3 आपका आ जाएगा 8 - 12 होता है -4, तो x1 x2 x3 आ गया। इसी तरीके से z के y के साथ करेंगे, इसी तरह z के साथ करेंगे, ये आपके तीनों पॉइंट आ गए। क्लियर। अब सवाल संख्या है इसमें 8। इसमें दिया गया है A, B, C are the vertices of a triangle ABC. Find the point in which the bisector of angle BAC meets BC. तो ये सवाल हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट वही था, आपके पास ABC है, इन्होंने कहा है कि एक लाइन इस तरीके से आ रही है जो इसको, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, BAC को बाइसेक्ट कर रही है, और ये लाइन ऐसी है, D पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपको इसमें निकालना है फाइंड द पॉइंट इन विच द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट्स BC, ये पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये AB और AC निकालेंगे, तो AB/AC बराबर होगा BD/CD। ये मैंने जैसे बताया था, BD/DC हो गया AB/AC, और क्योंकि हमारे पास इसकी लेंथ आ चुकी है, लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये 3/7, तो बेसिकली आपको BD/DC मिल गया 3/7। तो इस पॉइंट को, ये है आपका 3:7, इसको आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, ये होगा x क्या होगा 0 × 7 + -1 × 3/2 हो गया, बाय 3 + 7 सॉरी, और -1 × 3 और 4 × 7/3 + 7 दूसरा पॉइंट हो गया, -3 × -3 1 × 7/3 + 7 आपका तीसरा पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट आ गए, ऐसे निकालना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इसको हम करेंगे अगली बार। 28.3 में 16 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अब देखिएगा NCERT क्वेश्चन रिपीट होगा, मतलब आने वाले हैं 12वें से लेकर 16वें क्वेश्चन सारे NCERT के, तो जस्ट ट्यून इन। बाय बाय, टेक केयर।